आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब फैमिली जो है वो बहुत खुशबाश होगी और बच्चों की स्पीच थेरेपी बहुत अच्छी जा रही होगी। वेलकम बैक जी। काफ़ी देर बाद जो है वीडियो अपलोड करने लगे हैं। आज बात करते हैं कि इस आगाज़ में जब आप जो है बच्चों को एनिमल जो है वो उनके पहले आप साउंड्स और फिर उनके नाम याद करवाते हो, फिर आपको उसको कैटेगराइजेशन भी करवानी होती है। कैटेगरीज़ में आपने डिवाइड करना है, फिर उनका खाना क्या है, वो रहते कहाँ हैं। तो इस तरह एक लंबा सीक्वेंस जो है वो चलता है कि अगर एक ही जो है वो आप कैटेगरी लेके चलो तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सेंटेंस मेकिंग, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा जुमले बनाकर आप बोलना सिखा सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपने उनको एनिमल्स का बता दिया, फिर आपने उनके कलर्स बताए, फिर आपने ये उनको बताया, जनरलाइजेशन उनकी ये हुई कि हर एनिमल जो है उनकी एक टेल भी होती है। मोस्टली जो 4 पाँव वाले होते हैं उनके 4 पाँव होंगे, कान होंगे। बर्ड्स में आप अलग कैटेगराइजेशन बताओगे कि उनके पर होंगे, वो हवा में उड़ते हैं। तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ें आप लेके चलते हो। फिर आप जो है वो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ उनके बना लिए। वर्कशीट्स भी हैं, जो मेरी जो बुक्स हैं स्पीच थेरेपी की, उसमें आपके पास वर्कशीट्स भी आ जाती हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप उनको बताते हो जंगल एनिमल्स कौन से होते हैं जो वाइल्ड होते हैं। फिर आप ज़ू के बताते हो। जब आप ज़ू बच्चे को लेके जाते हो, मोस्टली कोशिश किया करें प्रैक्टिकली बच्चे को जो है वो ज़रूर आप लोग जो है वो आउटडोर जो एक्टिविटीज़ करवाया करें, वो बहुत बेस्ट होती हैं एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप एक टेबल चेयर सेटिंग में बच्चे का वो जो है वो काम लेके करवा रहे हैं। फिर डेजर्ट एनिमल बताते हो आप, फार्म एनिमल, वो ऐसे एनिमल जो आप घर में भी जो है वो आप रख सकते हो और उनके साथ जो है वो उनको यूज़ में हम करते हैं। मतलब उन जानवरों का जो इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जैसे गाय को लोग पालते हैं दूध के लिए, मुर्गियाँ अंडे देने के लिए पालते हैं। इस तरह आप ये चीज़ें भी उनको बताते हो। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो आप जो है वो इस तरह छोटे मोटे कुछ भी आप बना सकते हो घर में। ज़रूरी नहीं है हर मदर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है जी। हर मदर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अपने बच्चे के साथ काम कर रही है। तो मैं उन सब पेरेंट्स को, उन सब मदर्स को सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके अब तक अपने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनके लेवल इंक्रीज़ कर चुकी हुई हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो आप फिर आप क्या करते हो, आपने जब एक लिस्ट बना ली है कि पहले मैंने एनिमल्स करवाने हैं, फिर उनके कलर्स हो गए, फिर मैंने उनकी वेजिटेबल्स वो यानी कि जो भी खुराक है जो खाना खाते हैं एनिमल जानवर, वो आपने बताना है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका बच्चा उर्दू में अच्छा कर रहा है तो उर्दू करवा ले, इंग्लिश अच्छी कर रहा है तो इंग्लिश करवा रहे हो। अगर दोनों को मिक्स करके करना होता है कि कुछ चीज़ें उर्दू में आसान, जैसे कैरेट जो है र का साउंड बोलने में मसला होगा, पर गाजर एज़ कम्पेयर टू बच्चा जल्दी बोलेगा। र का साउंड थोड़ा टफ हो जाता है, र त ड, तो वो बोलने में थोड़ा टाइम लेगा बच्चा। ठीक है, उसके बाद जो है वो अब आप क्या होगे, सबसे पहले ये क्या है जी, ये रैबिट है। ठीक है, आपने उसको तस्वीर दिखाई, वाह। आप इसी तरह एक बड़ी सी तस्वीर काट लो, उसके जो है वो काट के पज़ल बना लो। तो उसको जो बच्चा वो पहले कान जो है वो रैबिट के मिलाए, फिर उसके जो है वो पाँव जो है वो आपस में मिलाए। आप उसमें नंबरिंग भी लिख सकते हो, एक छोटा सा पज़ल बना सकते हो। उसकी खुराक भी आप वो बता सकते हो, वो कहाँ पे रहता है, वो क्या खाता है, वो जो खाता है उसका नाम क्या है, उसका रंग क्या है, तो वो मीठी है या नमकीन है। इस तरीके से आप करके तो आप बच्चे को जब कार्ड देते जाते हो तो वो करता जाता है। फिर इसी तरह आप बच्चे से पूछते हो जी ये क्या है, ये पैरेट, उसका इसकी चोंच का कलर क्या है, मतलब वो बताएगा जी इसका चोंच का रंग लाल है। और ये क्या है, ये एक परिंदा है, बर्ड है, ये उड़ता है हवा में। ओके, ये खाता है क्या है, ये अमरूद खाता है। अमरूद का रंग क्या है, अमरूद का रंग हरा है। इस तरीके से वो अमरूद उसको मेयर करते हैं। जहाँ आपको लगता है कि बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, नहीं बता पा रहा, वहाँ आपको थोड़े से आगाज़ में प्रॉम्प्ट करने होते हैं। लेकिन ऐसे जब बच्चा सीख जाता है तो फिर प्रॉम्प्टिंग की ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि प्रॉम्प्ट कभी आँख के इशारे से आप देते हो बच्चे के अकॉर्डिंग, कभी आप वर्बली कर रहे होते हो, कभी आप सिर्फ लिप रीडिंग कर रहे होते हो, मतलब अपनी लिप साइन दे रहे होते हो। तो इस तरीके से वो फर्दर चलता रहता है। इसी तरह जो है वो आपने जैसे कि गोश्त दिखाया, ठीक है, आप इसको जो आप कह सकते हो हम गाय से क्या हासिल करते हैं, गाय से हमें क्या मिलता है। ठीक है, काऊ भी लोग, गाय से हमें क्या मिलता है, गाय से हमें दूध मिलता है, गाय से हमें गोश्त मिलता है। ऐसे ही मुर्गी से हमें क्या मिलता है, मुर्गी से हमें अंडे मिलते हैं। और मुर्गी का जो है वो जैसे हमके चिकन जो है गोश्त हम मुर्गी का खाते हैं। तो इस तरीके से ये, तो आप क्वेश्चनिंग जो है ना वो डिपेंड करती है आपके ऊपर, आपने कितनी ज़्यादा उसको इन्हेंस करना है अपने बच्चे के हिसाब से, कितना ज़्यादा बच्चे को क्वेश्चनिंग पे लेके आना है। इस तरह आप WH क्वेश्चन जो है वो बच्चे के लिए जो है वो जनरेट करते हो। तो होप सो आपको ये समझ आई होगी। बहुत ही ईजी जो है वो ये वीडियो आपके लिए बनाई जाती हैं ताकि आप इजीली जो है वो डिफ़ाइन कर सकें इन चीज़ों को। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़।